का नाज़रीन एक और बड़ी खबर, एक और अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली है। हुकूमत की जानिब से तसद्दुक जिलानी को जजेस के इल्जामात की तहकीकात के लिए कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया गया था और साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की जानिब से अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली गई है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। औरंगजेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगजेब, बताइएगा इस मुतालिक। जी, वफाकी हुकूमत ने जो है जस्टिस तसद्दुक जिलानी को जो जजेस इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया, तो उस हवाले से एक बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आई है कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने जजेस इंक्वायरी कमीशन से जो है उन्होंने उसकी सरबराही से माजरत कर ली, जबकि इस हवाले से जस्टिस तसद्दुक जिलानी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा जिसमें उनका कहना था कि उन्होंने वो वफाकी हुकूमत और काबिना का बहुत मशकूर है जिन्होंने उन पर एतमाद किया, जबकि वो अपनी जो कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से वो जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते, जिस पर उन्होंने माजरत भी कर ली। इस हवाले से जस्टिस तसद्दुक जिलानी का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा गया जिसमें उन्होंने जो है जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से उन्होंने माजरत कर ली, जबकि खत के मतन में ये भी कहा गया कि वो वफाकी हुकूमत और काबिना का बड़ा जो है वो बहुत मशकूर है जिन्होंने उन पर एतमाद किया, जबकि तसद्दुक हुसैन जिलानी ने वज़ीर-ए-आज़म को खत में ये भी कहा कि वो वफाकी हुकूमत और काबिना के जो है वो बहुत मशकूर है जिन्होंने उन पर एतमाद किया। इस हवाले से उनका कहना था कि वो जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते, क्योंकि उनके ज़ाती मसरूफियात की वजह से जो है वो इस सरबराही से माजरत करते हैं। तो एक बड़ी एक डेवलपमेंट सामने आई है कि गुज़श्ता रोज वफाकी काबिना ने जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही जो है उनको दी थी, जिस पर आज उन्होंने एक बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिखा जिसमें उन्होंने जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत की। उन्होंने कुछ ज़ाती मसरूफियात का जो है उन्होंने जो है इसको मेंशन किया कि वो कुछ ज़ाती मसरूफियात के बाइस जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और कैबिनेट का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने जिन पर जो है वो एतमाद किया गया। तो इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर जस्टिस तसद्दुक जिलानी ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो इंक्वायरी जो जो कमीशन बना था, तो उस हवाले से उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर उस पर माजरत कर ली। ठीक है औरंगजेब, अब से कुछ देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया गया था और ये बात हम डिस्कस कर रहे थे कुछ देर पहले ही कि अब जो मामला है इस कमीशन का, ये इसके ऊपर तहकीकात हो सकता है कि रोक दी जाएं, लेकिन अब खुद ही माजरत कर ली गई है साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी की जानिब से। क्या इंतजार किया जा रहा था उनकी जानिब से ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नोटिस लिया जाएगा तो उसके बाद वो इनकार करेंगे इस चीज से? जी, आज जो है गुज़श्ता रोज वफाकी काबिना का इजलास हुआ जिसमें जस्टिस तसद्दुक जिलानी को जजेस इंक्वायरी कमीशन की जो है वो सरबराही उनको दी थी। तो इस हवाले से आज जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर आज जो है वो जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही जो है जस्टिस तसद्दुक जिलानी की सरबराही में जो जजेस इंक्वायरी कमीशन ने काम करना था, तो इस हवाले से आज उनका पहला बाज़ाब्ता दिन था। तो जैसे ही आज जो है उन्होंने जो है आज वर्किंग डे में उन्होंने आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी खत लिखा जिस पर उन्होंने माजरत की। खत के मतन में भी कहा गया कि वो वफाकी काबिना इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी साहब फाइज और मंसूर इशा के बड़े मशहूर है जिन्होंने उन पर एतमाद किया। उन्होंने काबिना का भी शुक्रिया अदा किया, जबकि इसके साथ साथ उन्होंने जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से भी उन्होंने माजरत कर ली। गो कि आज जो है आज पहला दिन था इंक्वायरी कमीशन का कि उन्होंने 6 जजेस की जानिब से जो मुदाखलत के हवाले से उन्होंने इल्जामात लगाए थे तो उसकी तहकीकात करनी थी। गो कि आज जो है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी जो है उन्होंने खत लिखा जिस पर उन्होंने जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत कर ली। अच्छा औरंगजेब काकड़, ये कहिएगा क्या किसी और को अब मुकर्रर किया जाएगा इस कमेटी का चेयरमैन, या फिर इस जो कमीशन है या कमेटी है इसकी कार्रवाई को यहीं पर रोक दिया जाएगा, क्योंकि आज खुद नोटिस ले लिया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से? आपके पास कोई अंदर की खबर? जी, जो इस्लामाबाद कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से जो मुदाखलत का इल्जाम लगाया गया तो उस पर वफाकी काबिना और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है जस्टिस तसद्दुक जिलानी को जजेस इंक्वायरी कमीशन की सरबराही जो है उन्हें सौंपी थी, जिस पर आज जो है वो उन्होंने माजरत की, जिसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो उनकी जैसी जो है वो दासू से वापसी होती तो इस हवाले से एक आला सतह की इजलास होगा जिस पर जो है जो हमारे ज़रा के कहना है कि वज़ारत कानून और वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की जानिब से जो है जस्टिस तसद्दुक जिलानी की जो है इंक्वायरी कमीशन से माजरत के बाद पैदा होने सूरत पर जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी आगाह करेंगे, जिसके बाद जो है वफाकी हुकूमत जो है वो
नए नाम भी जो है वो उसका ऐलान कर सकती है। तो अब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर कोई ऐलान जो है वो नहीं हुआ, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त जो है वो दासूम मौजूद है, जिस पर उनकी जैसे ही वापसी जो है इस्लामाबाद होती तो वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और वज़ारत कानून की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और दीगर जो सीनियर जो कैबिनेट मेंबर्स हैं उन्हें जो है जो जस्टिस शाहिद तसद्दुक जिलानी की जो है कमीशन के माज़रत के बाद पैदा होने सूरत पर जो है उन्हें ब्रीफ किया जाएगा। जबकि जरा ये भी कहना है कि वो क्या सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है एक आज खुद नोटिस भी लिया गया, तो इस हवाले से भी जो है वज़ारत कानून और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ करेंगे। बिल्कुल ठीक है। औरंगजेब काकड़ ये बताएगा कि आज ही के दिन में क्या इसके ऊपर सामने आ जाएगा कि आगे होने क्या जा रहा है इस कमीशन के मामले के ऊपर? जी, इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दासू में जो चीनी जो इंजीनियर्स पर खुद को हमला हुआ, तो उन्होंने वहाँ पे जो चीनी इंजीनियर से इज़हार यकजहती और उन्होंने ताज़ियत भी करनी थी, तो इस वक्त वो दासू में मौजूद है। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वापसी होती है इस्लामाबाद, तो वज़ीर कानून और इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तसद्दुक जिलानी की जो है वो जजिस कमीशन की इंक्वायरी उस हवाले से उस पर माजत के बाद पैदा होने सूरत पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ करेंगे। उस जो है उनको आगाह भी किया जाएगा जो अभी जो एक सूरत पैदा हुई, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत जो है वो नए नाम भी जो है वो उस पर जो है सोच विचार कर सकती है। लेकिन आज एक नई डेवलपमेंट सामने है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से जो 6 जजेस की जानिब से जो इल्जामात लगाए गए उस पर एक खुद नोटिस लिया गया, 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया। तो इस हवाले से भी जो है कुछ कानूनी निकात जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के सामने जो है वो रखे जाएंगे, जिसके बाद जो है जो हतमी फैसला जो है वो हो सकेगा। बिल्कुल ठीक। औरंगजेब ये भी मुमकिन है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से अब मामला चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो हुकूमत की जानिब से इसकी तहकीकात को ये भी कहा जा सकता है कि अब सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इसके ऊपर फैसला किया जाए और ये जो कमीशन है इसकी कार्रवाई या इसकी जो तहकीकात हैं इसको आगे ही ना बढ़ाया जाए, इसको यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए। जी, हमारी जो है जो हमारे जो ज़राए वज़ारत कानून की जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि गो के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो खुद नोटिस लिया गया, तो उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर कानून के दरमियान एक अहम मुलाकात हो सकती है। उस मुलाकात में अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान भी जो है मौजूद होंगे, जिसमें जो है जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस लिया गया, तो उस हवाले से जो है वो जो कुछ जो कानूनी नुकात है उस हवाले से जो तफसीली गुफ्तगू होगी। जबकि हमारे ज़रा के कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस के बाद जो है वफाकी हुकूमत जो है वो तमाम जो मामला जो है उसे सब जुडिस करार देके जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच है वहाँ पर जो है वो नजरें जमा सकती है। लेकिन अब तक कोई बाज़ाब्ता तौर पर फैसला जो सामने नहीं आया कि वफाकी हुकूमत जो है इस इंक्वायरी कमीशन को जो है वो बरकरार रख सकती है या नहीं, तो इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्लामाबाद वापसी पर जो है आखिरी फैसला होगा।